हालेलुया। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पवित्र वचन टीचिंग, जिस पर हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और समझते हैं। तो ये वचन आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये वचन आपको पूरे साल में आपके जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आने वाला है और आपको एक जयवंत और पवित्रता में स्थिर व्यक्ति बनाने वाला है। हालेलुया। तो आपने पूरे ध्यान से वचन को पूरा देखना है और उस पर चलने की पूरी तरह से चौकसी करनी है। तो आज हम जानेंगे 2025 में पवित्रता और विजय का जीवन कैसे जिए, बाइबल हमें क्या सिखाती है और हम कैसे इस साल में पवित्रता और विजय का जीवन जिए। चलिए सीखते हैं परमेश्वर के वचन से। तो पहला पॉइंट है पवित्र होने का मतलब और पवित्रता की आवश्यकताएं। वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उसी तरह से हमें भी पवित्र बनना है क्योंकि हमारा बुलाने वाला भी पवित्र है। वचन कहता है अपनी अपनी बुद्धि की कमर को बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के समय तुम्हें मिलने वाले हैं। हालेलुया। बुद्धि का कमर बांधकर मतलब बुद्धि को चौकस रखना, अपनी बुद्धि में गलत विचारों से, बुराइयों से, डिस्ट्रैक्शन से मानसिक रूप से चौकसी रखना। हालेलुया। जैसे होता है ना कि सैनिक जब लड़ाई के लिए कमर कसता है, वैसे ही मसीह लोगों को आत्मिक जीवन के लिए तैयार रहना है, सचेत रहना है। परमेश्वर में हर एक दुनियादारी की बातों से जो आपको पाप करवाती है, सांसारिक जीना सिखाती है, डिस्ट्रक्शन आपके जीवन में आता है, उन सब बातों में सचेत रहो जो परमेश्वर आपसे कहता है। वचन कहता है अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। हो सकता है आप पूरी रीति से सांसारिकता में जीकर फिर परमेश्वर के पास आए हो, या हो सकता है आपका ध्यान परमेश्वर से कम होकर सांसारिक बातों में लगा हो, या हो सकता है आप कई बातों में डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। पिछले साल परमेश्वर से थोड़ी या फिर बहुत ज़्यादा दूरियां रखी हो आपने, लेकिन तुमने इन गलतियों में फिर से नहीं जाना। अगर आपको पवित्रता और जैवन जीवन जीना है तो इस साल में समर्पण देना चालू करो परमेश्वर के लिए। अब समर्पण भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समर्पण ये है कि जो बातें आपको प्रभु से दूर करती है उस बात का आपने अपने जीवन से दूर करना है। हालेलुया। तब आप पवित्रता और विजय का जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। तो हो सकता है आप प्रभु आपसे कुछ इम्पोर्टेंट वस्तु आपकी, या हो सकता है आप जिसमें बहुत ही ज़्यादा मन रखते हो वो मांगे। हालेलुया। या हो सकता है मोबाइल, या हो सकता है आपका टाइम, या खाने का समर्पण भी हो सकता है। हालेलुया। या गर्लफ्रेंड को छोड़ने का, बीएफ को छोड़ने का भी हो सकता है। या प्रभु आपसे कह सकते हैं 15 मिनट नहीं वरन 4 घंटे आज प्रेयर में बैठना है। तो प्रभु आपको कुछ भी छोड़ने को बोले तो आपको परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में जाने के लिए समर्पण करना है। हालेलुया। ये बात अपने पक्की ध्यान में रखनी है कि आपको समर्पण करना है अगर आपको पवित्रता और जयवंत और जीत का जीवन जीना है। हालेलुया। इस साल अगर आपको विक्ट्री का जीवन जीना है तो जीवन में समर्पण देना चालू करो परमेश्वर के लिए। इस साल में आपको स्टार्टिंग के साथ समर्पण देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इस 2025 में आए हैं तो हमें स्टार्टिंग से ही परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे और प्यासे होना है और समर्पण को देना है। इस साल के स्टार्टिंग में आपको समर्पण देने चालू कर देना है, क्योंकि ये मंथ है जो फास्टिंग का मंथ है। तो पहला स्थान परमेश्वर को देते हुए अपने जीवन में परमेश्वर को समर्पित करना है अपना जीवन। हालेलुया। और जिस तरह से वचन कहता है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला भी क्या है, पवित्र है। हालेलुया। जब हम दुनिया में चलते हैं तो बहुत से लोग हैं जो वचन को नहीं जानते, परमेश्वर से दूर है। उनका चाल चलन तुम देखते हो किस तरह से होता है। हालेलुया। वो दुष्टता से भरे हुए लोग होते हैं, वो गाली देते हैं, हर एक बात में वो गाली देते हैं। हालेलुया। और बहुत से झगड़े करते हैं, सांसारिक गानों को सुनते हैं, गुंडागिरी करते हैं, लुचपन उनके अंदर पाया जाता है, झगड़ा बैर लुचपन उनके अंदर पाया जाता है। लेकिन हम वचन को जानते हैं तो हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना, क्योंकि दूर हो जाने से इसी तरह का स्वभाव हमारे अंदर आता है। क्योंकि जिस बात से तुम निकलकर प्रभु ने आपको बदला है, शैतान तुम्हें उस बात में डालना चाहते हैं, फिर से वही गलती करवाना चाहते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम वचन पर चलो। तो वचन कहता है जब तुम अपनी अज्ञानता के समय, मतलब जब वचन को नहीं जानते थे, उस समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। जिस तरह पहला पत्रस
14 वचन में लिखा है, हालेलुया। वचन में लिखा है, इसलिए पवित्र बनो क्योंकि हमारा बुलाने वाला भी पवित्र है। तो इस साल में हमें पवित्रता में जीवन व्यतीत करना है। तो दूसरा पॉइंट है पवित्रता में बढ़ने के लिए स्टेप उठाना, हालेलुया। क्योंकि पवित्रता में बढ़ने के लिए आपको कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं, कुछ कदम को उठाने पड़ते हैं, हालेलुया। तो इस दूसरे पॉइंट में सब पॉइंट होगा, वो है पहला, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ चलना। वचन कहता है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और कहता है ये एक दूसरे के विरोधी है। तो आपको प्रार्थना में आपको कई बार मन नहीं करता होगा कि मैं प्रार्थना में ना बैठूं। हो सकता है कई बार आपने प्रेयर्स को स्किप किया हो पिछले साल। तो ये क्यों होता है? तो वचन तो क्लियर है, वचन कहता है कि आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में है। तो एक दूसरे के क्या है, विरोधी है। तो पिछले साल आपने बहुत बार देखा होगा कि आप प्रार्थना में आपका मन नहीं लगता होगा, या हो सकता है आपको बाइबल पढ़ने बिल्कुल मन नहीं लगता होगा, और बहुत सी बार आपने प्रार्थना भी नहीं की होगी, हालेलुया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप पूरी तरह से सांसारिकता में चलकर फिर प्रेयर में बैठने की कोशिश करते हो और आपसे प्रेयर होती नहीं। लेकिन जब आप टाइम टू टाइम दिन में 2 बार भी प्रेयर करते हो तो आपको प्रार्थना के लिए अगले दिन बिल्कुल भी जोर लगाने को नहीं पड़ता है, हालेलुया। क्योंकि आप एक आत्मिक दशा में होकर फिर आप आत्मिक उपस्थिति में जाते हो। तो वचन भी ये कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी तरीके से पूरा न कर पाओगे, हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना आपको पवित्रता में बढ़ने के लिए मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर का वचन हमें पवित्रता की राह दिखाता है। जैसे कि वचन में दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो इसी तरह से वचन हमें क्या करता है, अलर्ट करता है कि परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करना, हालेलुया। तो इस तरह से दाऊद भी कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है कि मैं तेरे विरुद्ध बिल्कुल भी पाप ना करूं, हालेलुया। तो आपको ये ध्यान में रखने की परमेश्वर का वचन आपको पाप करने से रोकता है और आपको अलर्ट करता है आत्मिक जीवन के लिए, हालेलुया। तो इस साल में परमेश्वर के वचन को हृदय में रखना चालू कर देना है, वचन पढ़ना है और उस पर चलने की पूरी तरह से चौकसी करनी है। क्योंकि बाइबल पढ़ने से, वचन को मनन करने से और उसके अनुसार चलने से हमारा जीवन शुद्ध होता है, हालेलुया। और इस दूसरे पॉइंट में तीसरा सब पॉइंट है कि प्रार्थना और अपनी कमजोरियों को पहचानना। डेली आपने प्रार्थना करनी है और आत्मनिरीक्षण करना है अपनी लाइफ का, और देखना है कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर कमजोरी है अपने अंदर, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को सहायता मांगने के, परमेश्वर मुझे इस कमी कमजोरी घटी को मेरे अंदर से निकाल ले परमेश्वर, और मुझे एक परिपूर्ण और शुद्ध हृदय दे परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। जब हम उससे सहायता मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हालेलुया। दाऊद कहता कि हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो आपको भी और हमको भी परमेश्वर की मदद मांगनी है। तो जिस तरह से दाऊद परमेश्वर से सहायता मांगता था, उसका अनुग्रह मांगता था, उसी तरह से हमें भी दीन होकर उसका अनुग्रह, उसका फजल, उसकी दया को मांगना है। अब ये हो गई पवित्रता में रहने के लिए कुछ बातें जो आपको फॉलो करनी है पवित्रता में रहने के लिए। अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे और वो होगा अब विजय का जीवन जीने के लिए क्या करें और कैसे हम विजय का जीवन जी सके, हालेलुया। तो चलिए वचन के अनुसार देखते हैं और समझते हैं। तो बाइबल तो हमें यह सिखाती है कि मसीह में हर एक मसीही को पाप और शैतान और सांसारिकता के संकटों पर क्या दी है, जीत दी है, और हमें जयवंत जीवन के लिए बुलाया गया है, हालेलुया। तो परमेश्वर पर इसमें क्या करना है, परमेश्वर पर पहला विश्वास रखना है। तो विजय का पहला कदम यही है कि परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखना। वचन कहता है पहला यूहन्ना उसका 5:4 में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह जय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है, हालेलुया।
तो आपको ध्यान में रखनी है कि संसार पर अगर जीत प्राप्त करनी है, विरोध से छुटकारा प्राप्त करना है, या हो सकता है आपको अपने जीवन में कुछ संकट दिख रहे हो और आपको उसमें जय प्राप्त करनी है और आपको एक जय चाहिए, एक जीता हुआ जीवन, एक विक्ट्री का जीवन चाहिए, तो आपको परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यही है जो हमें जय प्राप्त करवाता है। हालेलुया। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर के हथियारों का उपयोग करना, और परमेश्वर का हथियार क्या है? वह है वचन। हालेलुया। तो वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और हथियार परमेश्वर का क्या है? वो वचन है। उसको क्या करना है? उपयोग करना है, तो हम जीत में बढ़ सकते हैं और जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। तीसरा बात है ये कि आज्ञाकारिता में चलना। तो विजय का जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता पालन करना है। वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। यानी वचन की आज्ञाकारिता में चलना आपको विजय में चलने में मदद करता है। हालेलुया। विक्ट्री में चलने की मदद करता है। तो पवित्रता और विजय का जो ये पॉइंट मैंने, ये जो टाइटल मैंने रखा है, तो इसीलिए रखा है क्योंकि एक पवित्र जीवन जिए बिना हर बातों में विजय प्राप्त करना असंभव है। हालेलुया। तो इसलिए हमें पवित्रता में रहकर जय प्राप्त करनी है, क्योंकि जय जब भी आती है जब आप पवित्रता में चलते हो। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 14 वचन में, धन्य है वह जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से बाहर होकर नगर में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब है धन्य है वे जो आज्ञाकारिता करते हैं और पापों से मुक्त होकर एक पवित्र जीवन जीते हैं, जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, मतलब अपने पापों को का जो है पश्चाताप कर लिया है जिसने। हालेलुया। जो यीशु मसीह के लहू द्वारा शुद्ध हुए हैं, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, मतलब अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। और वचन कहता है वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, यानी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, और सिर्फ पवित्र और शुद्ध लोग ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। जब हम पवित्रता में चलते हैं तो हम आत्मिक सामर्थ्य से भर जाते हैं और यह संसार की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो मैं 2025 में पवित्रता और विजय का जीवन जीने के लिए हमें यीशु मसीह में स्थिर रहना होगा और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेना होगा। पवित्र परमेश्वर के वचन का पालन करना होगा और निरंतर प्रार्थना में बने रहना होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मसीह दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। तो मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए, परमेश्वर का अनुग्रह आप में बढ़ता जाए, परमेश्वर की सामर्थ्य आप में बढ़ती जाए और आप परमेश्वर में स्थिर बने रहें, पवित्रता में बने रहें और जयवंत जीवन जिए। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।